मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा IIMR और बीज उत्पादन केंद्र को बिहार से कर्नाटक स्थानांतरित करने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार के CM को इसकी जानकारी थी तो क्या उन्होंने PM और कृषि मंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि उनका बिहार से पलायन को रोकने का कोई इरादा नहीं है, वो इसे बढ़ावा देने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि गिरिराज सिंह ने भी मेरे ट्वीट करने के बाद ही इस बारे में बात की है। भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने इस कदम का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जिसके पास एक विजन हो और जो निडर होकर बिहार को आगे ले जा सके। ये डबल इंजन सरकार की हकीकत है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। जी हां, दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ के लिए RJD सुप्रीमो लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ED दफ्तर पहुंचे हैं। वहीं RJD की कार्यकर्ता लालू यादव की पेशी के विरोध में ED दफ्तर के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता अली मोहम्मद सागर ने बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए पाकिस्तान से बातचीत की मांग की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर देश में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। जी हां, उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी की फिलॉसफी को फॉलो करती है, गोडसे की फिलॉसफी को नहीं। जी हां, बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए NC नेता अली मोहम्मद सागर ने बीजेपी विधायकों से कहा है कि दिल्ली जाकर सरकार से पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने के लिए कहें, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जी हां, उन्होंने बीजेपी पर देश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा की नीतियों के कारण देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि कई क्षेत्रों में कर्फ्यू अभी भी लागू है। जी हां, इस बीच घटना को लेकर NCP नेता और विधायक रोहित पवार ने CM देवेंद्र फडणवीस के दावे पर महायुति सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने कहा है कि घटना पूर्व नियोजित थी और अगर ये सच है तो ये खुफिया विभाग की नाकामी को दर्शाता है। जी हां, NCP नेता और विधायक रोहित पवार ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री आमतौर पर बयान देते, लेकिन कल कुछ अलग ही चीज देखने को मिली है। इस बार पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बात की है, फिर उनके बाद डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी। दोनों ने कहा कि यह घटना पहले से सुनियोजित थी। अगर ये सच है तो ये खुफिया विभाग की नाकामी को दर्शाता है। मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस फेलियर होने लगा है तो कल राज्य में कुछ भी बड़ा हो सकता है। या किसी की जान जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा की 0 पॉइंट पर महापंचायत करने का ऐलान किया है। ये महापंचायत बुधवार दोपहर से शुरू हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकायत, भाकियू महात्मा टिकायत, भाकियू मंच, भाकियू भानु, भाकियू असगर, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान एकता महासंघ, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा सहित कुल 14 किसान संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जी हां, इस दौरान अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बातचीत की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने किसानों से आह्वान किया कि वह बड़ी संख्या में महापंचायत में शामिल होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। गुजरात के फरवरी महीने में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी ने राजकोट जिले में आने वाले धोराजी नगर पालिका का चेयरमैन संगीता बारोट को बनाया था।
जी हाँ, संगीता बारोट की नगर पालिका चेयरमैन बनते हुए उनकी दम मारो दम स्टाइल वाली कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके साथ वो एक तस्वीर में शराब की बोतल को हाथ में लिए थी। जी हाँ, विपक्ष ने इन तस्वीरों के सामने आने पर बीजेपी पर हमला बोला था। जी हाँ, अब संगीता बारोट नगर पालिका के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 1 महीने से भी कम इस पर रह पाई। जी हाँ, संगीता बारोट धोराजी नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से चुनाव जीती थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में परिवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ पर कहा कि ये एक कानूनी व्यवस्था और हम उसका पालन करने वाले लोग हैं। जी हाँ, राजद नेता ने बुधवार को कहा कि वो बुलाते हम लोग जाते, लेकिन होना कुछ नहीं है। स्वाभाविक है, अगर हम राजनीति में नहीं होते तो क्या ये मुकदमा होते। हम राजनीति में हैं, इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमा किया जा रहा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद ही उन्होंने कह दिया था कि अब भाजपा की सभी टीमें और आईटी सेल बिहार का रुख करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैसे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई आए कोई जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद सेंट्रल नागपुर में सोमवार को हिंसक घटनाएं हुई। जी हाँ, इस बीच बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद ये लोग दंगाई, संविधान विरोधी है, देश विरोधी हैं, इंसान विरोधी हैं, मानवतावादी विरोधी हैं। इन लोगों पर तो आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जी हाँ, पप्पू यादव ने आगे कहा कि जो संविधान से ऊपर हो जाए और गीता, कुरान, बाइबिल की आध्यात्मिकता और उदारवादी मानवीय मूल्यों की इतर हो जाए, ऐसे संस्था और ऐसे लोगों की जगह जेल में या शमशान में होनी चाहिए। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए कई वादे किए थे, जिनमें एक वादा 2500 रुपये देने का था। जी हाँ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही इसके लिए महिला समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, पहले कहा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2025 को महिलाओं के खाते में इस योजना की पहली किस्त भेज दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब महिलाओं के मन में सवाल है कि आखिर कब से उन्हें मिल पाएंगे 2500 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के ताजमहल के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आगे बढ़ाने पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जी हां, मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई की है और राज्य सरकार की कंपनी की रवैये पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि कोर्ट की इजाजत के बगैर कंपनी पेड़ों की कटाई कैसे आगे बढ़ा सकती है। जी हां, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने यूपीएसबीसीएल के फ्लाईओवर का काम आगे बढ़ाने के फैसले पर आश्चर्य जताया। कंपनी के इस फैसले में ताज ट्रेपेजियम जोन में कई पेड़ों को काटना और पेड़ों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना भी शामिल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एलआईसी एजेंट के एक प्रतिनिधि मंडल से संसद भवन के अपने कार्यालय में मुलाकात की है। जी हां, इस मुलाकात में एलआईसी एजेंटों ने अपनी समस्याओं और कई चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने कहा है कि वो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने संबंधित एलआईसी एजेंट की चिंताओं को संसद में उठाएंगे। जी हां, एलआईसी एजेंट के बाद कंट्रैक्शन वर्कर्स के एक प्रतिनिधि मंडल भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से संसद भवन के उनके कार्यालय में मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राहुल गांधी से कंट्रैक्शन वर्कर्स के कानूनी अधिकारों और उनके काम से जुड़े समस्याओं पर चर्चा की है। राहुल गांधी ने बड़े धैर्य से कंट्रैक्शन वर्कर्स की बातों
और समस्याओं को सुना और हर मदद का भरोसा दिया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।